नमस्कार। न्यूज़ 24 टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक नई खबर लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और 3 मई तक अभी लॉकडाउन है, तो इसी के लिए ये खबर है कि लॉकडाउन जब बंद होगा तब क्या स्थिति होगी देश में। तो एक यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी के अनुमान के मुताबिक ये ग्राफ आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा है। तो क्या चीज़ें सामने आएंगी जब लॉकडाउन खत्म होएगा उसके बाद, आइए जानते हैं। कोरोना के साइड इफेक्ट क्या होंगे और देशव्यापी लॉकडाउन से भारत में जो है 10 करोड़ नए गरीब पैदा होंगे। अभी 81 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और 10 साल पहले की स्थिति में पहुंच जाएगा भारत देश, जो काफ़ी चिंता का विषय है। और कारोबार भी ठप रहने के कारण गरीब आबादी के 8% की बढ़ोतरी हो सकती है। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद भारत में कुल गरीबों की संख्या बढ़कर 91.5 करोड़ हो जाएगी। विश्व बैंक के अनुसार भारत में $3.2 यानी करीब 244 रुपये रोजाना कमाने वाला गरीब माना जाता है। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन का आर्थिक प्रभाव कम करने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन इसके बाद भी कुछ संकेत चिंताजनक है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी (UNU) के एक रिसर्च के अनुसार अगर कोरोना सबसे खराब स्थिति में पहुंचता है तो भारत में 104 मिलियन यानी 10.4 करोड़ नए लोग गरीब हो जाएंगे। UNU ने विश्व बैंक द्वारा तय गरीबी मानकों के आधार पर यह आंकलन किया है। आपकी स्क्रीन के माध्यम से देख भी सकते हैं, ये भारत देश दर्शाया गया है और ये लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति होगी और अब क्या स्थिति है आप देख भी सकते हैं। तो कुल आबादी में गरीबों की संख्या 68% हो जाएगी। रिसर्च के मुताबिक विश्व बैंक के आय मानकों के अनुसार भारत में फिलहाल करीब 81.2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यह देश की कुल आबादी का 60% है। महामारी और लॉकडाउन बढ़ने से देश के आर्थिक हालात पर विपरीत असर पड़ने लगा है और गरीबों की यह संख्या बढ़कर 91.5 करोड़ हो जाएगी। यह कुल आबादी का 68% हिस्सा होगा। अगर अब बात करें तो 10 साल की मेहनत पर पानी फिरने का खतरा, अगर यह आशंका सच साबित होती है तो देश 10 साल पहले की स्थिति में पहुंच जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत सरकार द्वारा बीते एक दशक में किए गए उपाय बेकार हो जाएंगे। और अभी विश्व बैंक ने तय किए हैं कि गरीबी रेखा से नीचे के 3 मानक जो कौन से होंगे। विश्व बैंक ने आय के आधार पर देशों को 4 भागों में बांटा है। इन देशों में गरीब रेखा से नीचे रहने वाले 3 मानक तय किए गए हैं: लोअर मिडिल आय वर्ग, अपर मिडिल आय वर्ग और उच्च आय वर्ग। तो हम इनको समझते हैं कि ये मिडिल आय वर्ग होती क्या है। सबसे पहले बात करेंगे लोअर मिडिल आय वर्ग की। जिन देशों में पर कैपिटा सालाना औसत राष्ट्रीय आय $1,026 से $3,995 यानी $78,438 से 3 लाख रुपए के बीच के मध्य है, वो देश इस वर्ग में शामिल है। भारत में इसी वर्ग में शामिल है। इन देशों में $3.2 यानी रोजाना $78,000 सालाना से कम कमाने वाले गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। अगर हम मिडिल क्लास आय वर्ग की बात करें तो देश में जिन देशों में प्रति व्यक्ति अपर मिडिल क्लास की हम बात कर रहे हैं तो जिन देशों में प्रति व्यक्ति सालाना औसत आय $3,996 से $12,375 के बीच होंगे, वो देश इस वर्ग में शामिल होंगे। इन देशों में $5.5 या इससे कम कमाने वाले गरीब रेखा से नीचे माने जाते हैं। उच्च आय वर्ग की अगर हम बात करें तो जिन देशों में प्रति व्यक्ति सालाना औसत आय
$13,375 से ज्यादा हैं, वे देश इस वर्ग में शामिल होंगे। इन देशों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए कोई मानक तय नहीं है, अर्थात इन देशों में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है। निम्न आय वर्ग की बात करें तो पर कैपिटा सालाना आय $1,026 से कम वाले देश को इनमें शामिल किया गया है, और इनमें जो है रोजाना $1.9 से कम कमाने वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को माने तो 7.6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से अति गरीबी रेखा से नीचे होंगे। यदि जो भी गरीब देश हैं उनके लिए निर्धारित गरीबी के मानक 1.9 यानी $1.9 रोजाना आय करीब 145 रुपए को माने तो भारत में कोरोना संकट के कारण 15 लाख से 7.6 करोड़ अति गरीब की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। भारत में पर कैपिटा सालाना आय यानी इनकम $2020 सालाना करीब 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए है। कुल आबादी में 22% लोगों की आय 1.9 यानी $1.9 प्रतिदिन से कम है। यहाँ यह बात गौर करने वाली है कि गरीबी रेखा वाले देशों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के तहत आने वाले जो है मानदेय कम होंगे। अगर सबसे गरीब स्थिति में आय और खपत में 20% की कमी होगी। यूएनए ने स्टडी में पर कैपिटा आय के 3 मानकों के आधार पर वैश्विक स्तर पर गरीबी बढ़ने और आय पर खपत घटने का अनुमान जताया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि सबसे खराब स्थिति में वैश्विक स्तर पर आय और खपत में 20% की कमी आएगी। जिन देशों में $3.2 से कम आय वाले गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं उनमें 8% और आबादी गरीबों में शामिल हो जाएगी। रिसर्च के मुताबिक सबसे ज्यादा स्थिति में लोअर मिडिल आय वर्ग वाले देशों में 7.1 करोड़ नए लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे। इस आर्थिक संकट के कारण जो है पूरी दुनिया में पैदा होने वाले नए गरीबों में हर रोज जो है 10 में से 2 लोग भारतीय ही होंगे, जो काफी चिंता का विषय है। अगर हम बात करें कम से कम जो खराब स्थिति होगी वो 2.5 करोड़ नए लोग गरीब होंगे। कोरोना संकट के मध्यम खराब स्थिति में जो है वैश्विक स्तर पर आय और खपत में 10% की कमी होगी और भारत के करीब 5 करोड़ नए लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे। वहीं कम से कम खराब स्थिति में 2.5 करोड़ नए लोगों के गरीबी रेखा से जो है नीचे आ जाएंगे। वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो गरीबी इन्हीं पैटर्न पर आधारित और आधार बनकर बढ़ेगी। रिसर्च के मुताबिक इस महामारी का सबसे ज्यादा असर साउथ एशिया में निम्न और लोअर मिडल आय वर्ग वाले देश पर पड़ेगा। रिसर्च में अनुमान जताया गया भारत के जो 40 करोड़ लोग हैं वो गरीब होंगे। यह कहना है ILO, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। यह कहना है कि भारत में 40 करोड़ लोग और गरीब हो जाएंगे। तो इनका कहना है इस माह की शुरुआत में ही भारत में रोजगार पर एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की टोटल वर्क फोर्स 50 करोड़ है, जिनका 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र से है। कोरोना संगठन के कारण 40 करोड़ से ज्यादा कामगार और गरीब हो जाएंगे। रिपोर्ट में ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स स्ट्रेंजेंसी इंडेक्स के हवाले में कहा गया है कि भारत में
कोरोना संकट से निपटने के लिए अपनाए जा रहे लॉकडाउन जैसे उपायों से यह कामगार मुख्य रूप से प्रभावित होंगे। इन उपायों के कारण अधिकांश कामगार अपने गांव को लौटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यदि आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमान के अनुसार सही रहता है तो असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ेगी और जिससे पर कैपिटा आय और खपत में भी कमी होगी। इसी बात का जिक्र यूएनए के अनुमान में किया गया है। तो ये सारा जो है आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि लॉकडाउन होने के बाद जो भारत में कुल गरीबों की संख्या बढ़कर 91.5 करोड़ हो जाएगी, जो काफी चिंता का विषय है। तो आशा करता हूं कि आप